जैन साधु संतों के सानिध्य में सामूहिक क्षमावाणी। पहली बार मुख्यमंत्री आवास पर सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम आयोजित। राजधानी जयपुर में चातुर्मास कर रहे जैन साधु संत और साध्वी शामिल। सीएम भजनलाल शर्मा जैन संतों का आशीर्वाद देंगे। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया वो तस्वीरें आपको दिखा रहे, बेहद खास तस्वीरें। और तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, तमाम बीजेपी के नेता, अन्य पदाधिकारी और जैन समाज के कई साधु संत मौजूद हैं। आचार्य शशांक सागर महाराज, चर्चित सागर महाराज, पावन सागर महाराज, विश्वरत्न महाराज सहित जैन संत मौजूद। सीएमआर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बहुत जल्द इसका हिस्सा होंगे। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सीएमआर पर सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम। आदि से की संगत होती है, मां हजार प्रकार के अपराध होंगे, उनसे भी मुक्ति मिलती है। मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि जैन समाज का देश के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस आर्थिक युग में आपने हमेशा अपने कठिन परिश्रम घड़ी आदि से पुनः आदि की संगत होती है, मां हजार प्रकार के अपराध होंगे, उनसे भी मुक्ति मिलती है। मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधन दे रहे हैं जैन साधु संतों के सानिध्य में सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम। और पहली बार ये मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हो रहा है और तमाम साधु संत मौजूद, उनको विराजित किया गया है। खासी संख्या में पहुंचे सामूहिक रूप से ये खास कार्यक्रम। साथ सभी को लेकर चलना है, सभी धर्म के लोगों को, सभी समाज के लोगों को। अन्य दिग्गज नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता पदाधिकारी नजर आ रहे हैं, अन्य साधु संत नजर आ रहे हैं। बेहद खास कार्यक्रम और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधन दे रहे हैं। तो संबोधन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से। सबसे पहले उन्होंने अभिवादन उनको किया, सभी जो साधु संत हैं उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि ये सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम है। तो साधु संतों का आशीर्वाद लेकर, उनको नमन करके, उनके सामने शीश झुकाकर आप संबोधन दे रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। संबोधन के जरिए क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं जानेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान से। ऐश्वर्य, क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो चुका है, अपने आप में बेहद खास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, ये जो क्षमावाणी कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम एक अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। और यदि क्षमावाणी कार्यक्रम को अगर हम देखते हैं तो उत्तम क्षमा शब्द जो है ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। क्षमा यानी यदि किसी ने कोई गलती की है, यदि किसी ने कोई दुस्साहस किया है, शब्दों से, मन, वचन और कर्म से यदि किसी को ठेस पहुंचाई है, किसी के अंतर मन तक वो ना पहुंचे, इसलिए उससे क्षमा मांग लेना, यही क्षमावाणी। और जैन धर्म के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। और जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर रहे हैं उनका संदेश भी पूनम यही है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यही कह रहे हैं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर पर जैन संत पधारे हैं। और जैन संतों का मेरे घर पर आना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं सोच के चल रहा था कि मैं क्षमावाणी कार्यक्रम में हिस्सा लेता रहूंगा, लेकिन जब प्रमुख जैन संत जो जयपुर में विशेष रूप से चातुर्मास के उद्देश्य से यहाँ रह रहे थे, वो जैन संत स्वयं जब मुख्यमंत्री के आवास पर गए हैं, और संभवतः ये पहला ऐसा मामला है, पहला इस तरीके का ये क्षमावाणी कार्यक्रम है जो सीएमआर में हो रहा है। इससे पहले जहां तक मुझे याद है 1999 से लेकर अभी तक 2024 तक संभवतः इस तरीके का कार्यक्रम हुआ नहीं है। यह अपने आप में अनूठा पहला कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अपना संबोधन दे रहे हैं। मंत्री गौतम दत्त भी यहाँ पर उपस्थित है, जो यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। यहाँ पर पुनीत कर्नावट भी है, जो व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे। और अन्य जैन समाज के समाज सेवी लोग हैं। ये कार्यक्रम पूनम पूरी तरह से एक गैर राजनीतिक इसे कहा जा सकता है। और इस कार्यक्रम की कई दिनों से तैयारियां भी चल रही थी। और इसकी जो तस्वीरें हैं, ये देखिए मुख्यमंत्री की तस्वीरें जो अब हम टीवी स्क्रीन पर दिखा पाएंगे,
नई तस्वीरें और मैंने भेजी हैं, उन्हें भी हम चाहेंगे कि दर्शकों तक हम पहुंचाएं। हालांकि ये कार्यक्रम जो है ये मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा लाइव नहीं हो पाया, डेफर्ड लाइव ही हुआ है, कारण चाहे जो भी हो। लेकिन इन तस्वीरों को जब आप दिखाएंगे तो आपको देखेगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैन संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं और एक एक जैन संत से आशीर्वाद ले रहे हैं और उन्हें नारियल भेंट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ हैं और उनके अलावा प्रेमचंद बैरवा को भी मुख्यमंत्री ने अपने साथ रखा है। जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के, प्रेमचंद बैरवा भी मुख्यमंत्री के साथ जैन संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं। बिल्कुल, और जो तस्वीरें आपने दिखाई अपने शब्दों के जरिए, वो फर्स्ट इंडिया भी लगातार बता रहा है, वो जानकारी भी दे रहा है, तस्वीरें भी दिखा रहा है। ऐश्वर्या, क्योंकि आपने कहा कि ये गैर राजनीतिक और बहुत कम ऐसा होता है कि राजनीति में रहते हुए, खासकर मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, इस तरह के खास कार्यक्रम आयोजित करवाए जाए, वो भी सामाजिक रूप से। लेकिन मंच पर तो हमें साधु संत नजर आ रहे हैं ऐश्वर्या, लेकिन जो नीचे नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद अन्य समाज के भी, अन्य धार्मिक संत भी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या ऐसा भी वहां पर आपको नजारा नजर आया? देखिए, जैन समाज जो है ये एक संप्रदाय है। हालांकि इस देश में ये बड़ी विडंबना है कि समाज जो है उनको धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जैन जो है वो संप्रदाय है, वो एक जीवन पद्धति भी है। अब उसे धर्म मान लीजिए, धर्म मेरे लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो भगवान महावीर के सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसा संप्रदाय है जिसकी अपने धर्म के प्रति या अपने संप्रदाय के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति गहरी आस्था है, लेकिन सनातन के प्रति भी उनकी पूरी आस्था है। जैन और हिंदू दोनों में कोई अंतर नहीं दिखेगा, साथ में रहते हैं, बिल्कुल सामान्य वही परंपराएं हैं जो एक सनातन परंपराएं होती है वही। तो लेकिन इनके सिद्धांत अच्छे हैं। जैसे गुरु नानक जी के सिद्धांतों पर पूरा खालसा पंथ चलता है, सिख समाज जो है गुरु नानक जी के सिद्धांतों पर चलता है, और शब्द कीर्तन अरदास ऐसे होते हैं। ऐसे ही जैन संतों के मंदिरों में पूजा अर्चना भी होती है, वही चंदन या हल्दी का तिलक लगाया जाता है और वही आरती होती है। तो जैन समाज जो है ये, लेकिन इन सब के परे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इतने सारे जैन संत आए और जैन संतों से मुख्यमंत्री स्वयं आशीर्वाद ले तो संदेश जो है वो दूर तक जाता है। अच्छा ऐश्वर्या, आपने कहा कि जब इस तरीके के संत पहुंचते हैं और फिर वो आशीर्वाद देते हैं और उस तरीके का संदेश दूर तक जाता है और हम उम्मीद भी करेंगे। लेकिन अभी जो हमने तस्वीरें दिखाई, जैसे कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सबसे पहले उनको नमन किया, आशीर्वाद लिया और नारियल भेंट किया, तो इसके पीछे का कारण बताइए, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि इस तरीके से जब साधु संत पहुंचते हैं, उनका आशीर्वाद लिया जाता है तो नारियल भेंट किया जाता है। दूसरी तरफ साधु संतों की तरफ से एक खास उपहार प्रसाद के रूप में मुख्यमंत्री को भी दिया गया है। अब वो जो चिन्ह था जिसपे एक झंडा छोटा सा लगा हुआ था, एक पुस्तक भेंट की गई है, तो वो किसका प्रतीक है वो भी बताइएगा। देखिए, यहाँ पर आपको मंजू बागमार भी दिखाई देंगी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको इन्हीं तस्वीरों में जवाहर सिंह बेडम भी दिखाई देंगे और सभी जो प्रमुख लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है मुख्यमंत्री के आवास पर। और यहाँ पर ये आशीर्वाद स्वरूप पुस्तक भी भेंट कर देते हैं। जैन संत क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं है, एक संदेशों के अलावा सिर्फ अपने संदेशों को आज के इस दौर में पुस्तक के माध्यम से भी परिलक्षित करते हैं, तो पुस्तक दे दी, पुस्तक के माध्यम से भी उन्होंने अपना संदेश दे दिया है, तो ये देख सकते हैं। हालांकि इन तस्वीरों में आपको उनकी धर्मपत्नी भी है, मंजू शर्मा भी आपको दिखाई देंगी, जो जयपुर शहर की सांसद हैं, और इसमें दोनों ही संत हैं, श्वेतांबर भी हैं और दिगंबर भी हैं। दोनों ही संत आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, श्वेतांबर संत और दिगंबर संत। ऐश्वर्या, आपने बताया कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही यहाँ पर संत है। क्या अमूमन ऐसा नजर आता है? क्योंकि हमने तो बहुत कम ऐसा देखा है, और जो इनको मानने वाले हैं संप्रदाय के लोग वो भी बहुत कम ऐसा ही जाते हैं, तो ये इस तरीके का नजारा भी शायद अपने आप में बेहद खास है। ऐश्वर्या जी, अपने आप में महत्वपूर्ण नजारा है ये, और दोनों ही श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही संत है।
लेकिन ये जो आपको दिखाई देंगे सभी प्रमुख लोग इन तस्वीरों में आप अच्छे से देख पाएंगे कि खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म भी आपको दिखाई देंगे। गौतम दत्त हैं जो स्वयं जैन समाज से हैं, वो भी दिखाई देंगे, और अन्य जैन समाज के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बुला लिया गया है। जो भाजपा से जुड़े हुए हैं या भाजपा के हैं उन्हें भी बुला लिया गया है। चलिए ठीक है, और कब तक ये कार्यक्रम चलेगा? क्योंकि आशीर्वाद ले लिया गया है और संबोधन भी हो गया है। क्या जो मुख्य उद्देश्य था इस खास कार्यक्रम का, क्षमावाणी, क्या वो हो गया है या अभी वक्त और लगेगा? कब तक चलेगा ये खास कार्यक्रम? देखो अभी थोड़ी देर और चलेगा ये कार्यक्रम, हम और दृश्य भी लोगों तक पहुंचाएंगे। चलिए ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया विस्तार से अपडेट के लिए, जानकारी देने के लिए, बताने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम। जैन संप्रदाय के ये तमाम साधु संत पहुंचे हैं आज सीएमआर, और ये हम इसलिए आपको तस्वीरें विस्तार से बता रहे हैं, ये जानकारी इसलिए विस्तार से बता रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में एक खास कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें सामूहिक रूप से इतनी बड़ी संख्या में साधु संत सीएमआर पहुंचे हैं। और जब पहुंचे तो फिर जरा देखिएगा कैसे नारियल भेंट करके आशीर्वाद लिया गया मुख्यमंत्री द्वारा साधु संतों का। और आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रसाद रूप में जो उनको पुस्तक भेंट की गई है और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है साधु संतों द्वारा मुखिया को, वो भी अपने आप में बेहद खास है। और इनमें आप ये देख पा रहे हैं कि दिगंबर और श्वेतांबर, ये दोनों ही संप्रदाय के जो लोग हैं, जैन समाज के लोग, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बहुत कम ऐसा नजारा देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी और तमाम बीजेपी के जो दिग्गज हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उप मुख्यमंत्री से लेकर अन्य मंत्री से लेकर, वो इस खास कार्यक्रम में मौजूद है।